दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लास में दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि इस समय आपको जेनेटिक्स डिस्कस की जा रही है, जो कि आपके पेपर की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है और इम्पॉर्टेंट यूनिट भी है। इसके साथ ही यह बहुत टफ यूनिट भी कही जाती है। लोग कहते हैं कि जेनेटिक्स बड़ी टफ है यार, जेनेटिक्स समझ में नहीं आ रही है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं लेकिन समझ में भी कुछ नहीं आता है। लेकिन हम आपको इसे बहुत इजी बना देंगे। आप बस देखते जाइए और पढ़ते, हमारे छोटे छोटे वीडियोस को आप देखते जाइए। आपको डेली एक क्वेश्चन कराया जाता है, आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए और तैयारी करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड, और कहते हैं ना कि जेनेटिक्स हो और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए इनके नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में कि आपके पेपर में आता है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है या न्यूक्लिक अम्ल पर टिप्पणी लिखिए, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। इस तरीके से एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन आपस में मिलाकर भी पूछ लेते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल को बेटा हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं बच्चा? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड। देखो होता क्या है, न्यूक्लिक अम्ल जो है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं हम वो पढ़ेंगे। देखिए, इसकी खोज फ्रेडरिक मीशर ने की थी। अगर पेपर में 4 ऑप्शन दिए हों और पूछा जाए कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज की और 4 ऑप्शन दिए, तो आपको पहचानना होगा फ्रेडरिक मीशर ने। ठीक, तो न्यूक्लिक अम्ल इसकी खोज फ्रेडरिक मीशर ने की थी। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल नाम अल्टमैन ने दिया था। ये खोज तो फ्रेडरिक मीशर ने की थी, लेकिन इसका जो न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था अल्टमैन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था, न्यूक्लिक अम्ल जो है इनका नाम बनाया था, इनका नामकरण किया था कि भैया ये जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड, इसकी खोज फ्रेडरिक मीशर ने की थी। न्यूक्लिक अम्ल नाम जो है वो अल्टमैन ने दिया था। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की संरचनात्मक इकाई है। न्यूक्लिक अम्ल की इकाई अगर पूछी जाए तो वो होती है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो न्यूक्लिक अम्ल की इकाई होती है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से बना होता है। जो न्यूक्लिक अम्ल की इकाई क्या है, न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो 3 चीज़ों से यानी 3 अणुओं से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से अणु होते हैं? देखिए न्यूक्लिक अम्ल में क्या क्या होता है। पहला होता है पेंटोस शुगर यानी पेंटोस शर्करा। ठीक, तो न्यूक्लिक अम्ल जो है, न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लिक अम्ल की इकाई होती है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें पाई जाती हैं। पहली होती है पेंटोस शर्करा। पेंटोस शर्करा में क्या क्या होगा, ये डीऑक्सीराइबोस या राइबोस प्रकार की होती है। इसका मतलब है डीएनए और आरएनए इसमें पाए जा रहे हैं। ठीक है, जो डीएनए और आरएनए में जो शर्करा पाई जाती है वो इसमें पाई जा रही है। ये डीऑक्सीराइबोस या राइबोस प्रकार की होती है। ये डीएनए तथा आरएनए में पाई जाती है। ठीक, तो पेंटोस शर्करा अगर पूछी जाए तो 2 तरीके की पेंटोस शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और राइबोस शर्करा, जो कि किस में पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा डीएनए में पाई जाती है और राइबोस शर्करा जो है वो आरएनए में पाई जाती है। ठीक, तो पहली हो गई पेंटोस शर्करा। ठीक है, दूसरा है नाइट्रोजन क्षार। अब न्यूक्लियोटाइड में 3 अणु होते हैं, पहला हो गया पेंटोस शर्करा हो गई, दूसरी चीज़ें क्या होती है, नाइट्रोजन क्षार होते हैं। नाइट्रोजन क्षार बेटा हम आपको बताए हैं, ये प्यूरिन अथवा पिरिमिडीन बेस होते हैं। ठीक, ये प्यूरिन अथवा पिरिमिडीन बेस होते हैं। प्यूरिन 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। आपको इससे संबंधित मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाले, अपने शॉर्ट्स में बताया है कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक होते हैं और आरएनए में कौन से होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्षार 2 तरीके के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन में आते हैं एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन में 3 प्रकार के होते हैं, थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। अगर डीएनए है तो थाइमीन होगा, अगर आरएनए है तो यूरेसिल होगा। ठीक, तो थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो न्यूक्लियोटाइड में पहली क्या थी, पेंटोस शर्करा थी, दूसरे नाइट्रोजन क्षारक थे, नाइट्रोजन क्षार पाए जा रहे थे, और तीसरा है फास्फोरिक अम्ल। तीसरा होता है बच्चा फास्फोरिक अम्ल। इसमें क्या होगा, इसे फास्फेट के नाम से भी जाना जाता है। अब जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें कुछ फास्फोरिक अम्ल भी होता है ना, फास्फेट भी पाया जाता है उसमें, इसीलिए क्या होता है, इसे फास्फेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये होते हैं बेटा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप आराम से 1 पेज इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा जब पेपर में